अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो टॉपिक हमारा चल रहा है वह है ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हाट हैपन्स टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल और व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप इन ए पीरियोडिक टेबल। सिमिलरली हमने वैलेंसी भी देखी थी कि वैलेंसी क्या होती है, और अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो वैलेंसी पे क्या असर पड़ता है, या अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो वैलेंसी कैसे चेंज होती है, या वैलेंसी चेंज होती है कि नहीं। तो हमने लास्ट में देखा था। तो आज का जो टॉपिक है हमारा तीसरा जो है वो है एटॉमिक साइज़। तो अगर हम एटॉमिक साइज़ की बात करेंगे, ये जो साइज़ होता है ये होता है साइज़, एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस से लेके जो एटम का वैलेंस शेल, सपोज ये वैलेंस शेल है, ये न्यूक्लियस है, ये वैलेंस शेल है, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम एटॉमिक साइज़ कहते हैं। सो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। सो ये डिस्टेंस है। सो अगर ये जो डिस्टेंस है ये हम मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम में, जैसे लिखा मैंने यहाँ पर एंगस्ट्रॉम, तो एक 1 एंगस्ट्रॉम दैट इज इक्वल 10⁻⁻10 मीटर। कभी कभार हम ये पिकोमीटर में भी डिनोट करते हैं, मेजर करते हैं, तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल 10⁻12 मीटर्स। ये होती है एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस भी हम इसको कहते हैं। सो व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस या लास्ट शेल और वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। तो ये एटॉमिक साइज होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन ए पीरियड में एटॉमिक साइज के साथ क्या होता है। जब हम लेफ्ट से लेके राइट की तरफ जाएंगे पीरियडिक टेबल में, जब हम लेफ्ट से लेके राइट की तरफ जाएंगे, जो पीरियड्स जो हम बात कर रहे हैं, तो वो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज़ होता है। तो क्यों डिक्रीज़ होता है? रीज़न इज़ कि जितना हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे, क्योंकि शेल सेम रहते हैं, बट नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज़ होते जाते हैं। तो जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज़ होते हैं। सो जब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इंक्रीज़ होते हैं, इट मीन्स के जो प्रोटॉन से जब इंक्रीज़ होते हैं तो देयर इज़ इंक्रीज़ इन न्यूक्लियर चार्ज। सो व्हेन देयर इज़ इंक्रीज़ इन न्यूक्लियर चार्ज, इट मीन्स दैट कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, दैट मीन्स कि जो साइज़ है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। दैट इज़ वाई व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period, the atomic size or the atomic radius it decreases. But in case of नोबल गैसेस, वहाँ पे एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द हैलोजन्स। वहाँ पे एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होता है। क्योंकि वो जो है वो स्टेबल होते हैं। नोबल गैसेस आर स्टेबल। तो एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये भी है कि नोबल गैसेस जो है, तो जो हम मेजर करते हैं नोबल गैसेस की रेडियस, तो वो हम मेजर करते हैं इन वैन डर वाल्स रेडियस। बट अगर हम अदर्स की बात करेंगे जो बाकी होते हैं, तो वो हम मेजर करते हैं इन कोवलेंट रेडियस हम उनको मेजर करते हैं। दैट इज़ वाई कि नोबल गैसेस जो है एटॉमिक साइज एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द हैलोजनस। बट वो एक्सेप्शन है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे हम पीरियड्स में, जो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज़ होता है। तो अगर हम ग्रुप की बात करेंगे, वेरिएशन इन ए ग्रुप, अगर हम ग्रुप की बात करेंगे, यानी व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो एटॉमिक साइज के साथ क्या होता है? एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज़ होता है। क्यों इंक्रीज़ होता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, एक एक शेल इंक्रीज़ होता जाता है। जैसे कि अगर हम लिथियम की बात करेंगे, सपोज वहाँ पे एक शेल है, सोडियम में 2 शेल है,
पोटेशियम में 3 शेल है, तो सोडियम में 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो जितना हम नीचे जाएंगे उतना नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होता जा रहा है। जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे इट मीन्स कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा इट मीन्स के साइज क्या है वो ज़्यादा हो जाएगा। दैट इज़ वाई कि एटॉमिक साइज ज़्यादा होता है इन ए ग्रुप व्हेन you move down the group। ये था थर्ड। नंबर 4 इज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज मेटालिक कैरेक्टर एंड व्हाट इज नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो अगर मेटालिक कैरेक्टर की बात करेंगे, इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, उसी टेंडेंसी को हम मेटालिक कैरेक्टर कहते हैं। सपोज हमें पता है कि सोडियम जो है ये मेटल है, ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, इट विल अगेन पॉजिटिव चार्ज, इट विल बिकम Na पॉजिटिव। सिमिलरली पोटेशियम ये भी, या लिथियम ये भी लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, लिथियम पॉजिटिव आएगा। तो ये इस टेंडेंसी को हम कहते हैं इट इज कॉल्ड मेटालिक कैरेक्टर, और इसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी कहते हैं। ओके, तो इसी तरह नॉन मेटालिक कैरेक्टर इसका बिल्कुल अपोजिट है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स टू गेन एंड गेन नेगेटिव चार्ज। जब एलिमेंट्स क्या है गेन कहते हैं इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो उस एबिलिटी को इसको हम नॉन मेटालिक कैरेक्टर कहते हैं। तो या उनको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर भी कहते हैं। ओके, सो ये होता है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नाउ what happens when we move from left to right in the periodic table, that is variation in a period। और पीरियड की बात करेंगे तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये जो मेटालिक कैरेक्टर है ये डिक्रीज होता है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज। तो रीज़न क्या है? रीज़न वही है कि वहाँ पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। बट इसके बरअक्स जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर इट इंक्रीज टू इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी जितना प्रोटॉन्स ऐड होते जाएंगे उतने जो अट्रैक्शन वो ज़्यादा होगी। इजीली जो क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा इट मीन्स कि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, तो कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो अगर हम इसके बरकस अगर हम वेरिएशन इन ग्रुप की बात करेंगे तो मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है। कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होता है? क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं। जब शेल्स इंक्रीज होते हैं तो जो अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कम होता जाता है। इट मीन्स कि इजीली इलेक्ट्रॉन जो है इजीली वो रिमूव हो सकते हैं। इट मीन्स कि मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर वही होता है कि जितना इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो उतना मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो इट मीन्स मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज। जब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा इट ऑटोमेटिकली इट बिकम नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है। थैंक यू।